नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी A to Z में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले अभ्यास प्रश्न बात करेंगे। पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र जो अभ्यास प्रश्न है, मोस्टली वो टॉपिक दो वीडियोस के पहले मैंने डाले हैं। पर्यावरण का विज्ञान से एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध, इस पर जो पिछले सालों में प्रश्न पूछे गए हैं वो भी प्रश्न इसमें इंक्लूड किए हैं, और जो प्रश्न आ सकते हैं संभावित प्रश्न है वो भी इसमें मैंने दिए हैं। कुल 15 प्रश्न इसमें दिए हैं। 15 प्रश्न कम से कम आपको 10 से 12 मिनट आपको कंप्लीट करने हैं। किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से अभी तक पूछे गए हैं, वो इसमें देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला दिया है, ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। ज्ञान निर्माण में विशेष ध्यान देना, छत्तीसगढ़ टेट में 2011 में पूछा जा चुका है कि ज्ञान निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है। अनुभव की आवश्यकता होती है, अवधारणा का बनना होता है, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन की आवश्यकता हो, या फिर ये सभी। तो दोस्तों, अनुभव भी जरूरी होता है, अवधारणा तो बहुत ही जरूरी होता है, और अन्वेषण विधियां एवं सत्यापन भी जरूरी होता है। तो ये सभी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, EIA एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया है। कब स्थापित किया? 1967 में, 1969, 1971, 1973। कब स्थापित किया है? तो 1969 में इसको स्थापित किया है। कहाँ पर? अमेरिका में। ये EIA का फुल फॉर्म क्या होता है? एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ये फुल फॉर्म भी इसका पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर जो हैं उसका क्या मतलब होता है? तीन प्रकार के आर जो हैं उसका मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म भी पूछा। 3R का मतलब क्या होता है? 3R का मतलब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो होता है आर से होता है रिड्यूस, और आर से होता है, एक आर से रिड्यूस होता है, एक आर से होता है रिसाइकल, और एक आर से होता है रीयूज। क्या होता है? रीयूज। अब आपको यानी इन तीनों का यदि उपयोग वो पता है, मीनिंग पता है कि 3R का मतलब क्या है, तो आप हिंदी में भी आसानी से निकाल। रीयूज सबसे लास्ट है। रीयूज का मतलब होता है पुनः उपयोग, जो कि आपको तीसरे ऑप्शन में दिख रहा है। कम उपयोग मतलब में कम करना, रिड्यूस मतलब होता है कम करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण होता है, पुनः चक्रण, और पुनः उपयोग मतलब रीयूज्ड। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा। इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे ही जाते हैं कि 3R का मतलब क्या होता है, IA का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस प्रकार के फुल फॉर्म जैसे संबंध भी प्रश्न, EBS का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है कि EBS का फुल फॉर्म क्या होता है। और ये जो प्रश्न है, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए तीन प्रकार के आर, यूपी टेट 2013 में पूछा जा चुका है, पंजाब टेट में 2011 में पूछा जा, ये सब के सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं अभी तक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित उद्देश्य नहीं है। कौन सा उद्देश्य नहीं है पर्यावरण पढ़ने का? जो सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं उसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है जो कि पर्यावरण उद्देश्य नहीं है, पर्यावरण को पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने के योग्य बनाना, या फिर इसे विद्यार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना, इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में पढ़ने के योग्य बनाना चाहिए, इसे बच्चों को सांस्कृतिक अभ्यास में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो इसमें पूछा गया है कि क्या उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों, कभी भी शब्दावली या फिर परिभाषाओं को याद करवाने वाला नहीं होता है। जो शब्दावली होती है, परिभाषा होती है, उनको याद नहीं करवाना है आपको। उनके विचारों को अभ्यास प्रश्न करने योग्य बना सकते हो आप। उसको समाज के जिम्मेदार सदस्य के रूप में बनाना ही है इसका उद्देश्य। सांस्कृतिक सभ्यता में विविधता के साथ साथ उसका सम्मान करने के योग्य भी उसको बनाना है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर जो होगा वो हो जाए ए। और ये प्रश्न सीटेट 2014 में पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भौतिक विज्ञान और पर्यावरण विज्ञान में कौन सा प्रकरण सम्मिलित रूप में है? मतलब में ऐसा कौन सा प्रकरण है, जो चार ऑप्शन दिए A, B, C और D के, कौन सा ऐसा प्रकरण है जो कि पर्यावरण में भी पढ़ाया जाता है और भौतिक विज्ञान में भी पढ़ाया जाता है? कार्य व सामर्थ्य, ऊर्जा व संरक्षण संबंधी, और बलों के प्रकार, या फिर जलवायु संबंधी। तो दोस्तों, भौतिक विज्ञान में जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है वो जलवायु संबंधी, उथल पुथल कैसी होती है, वही सबसे ज़्यादा होता है। पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर जो आवरण है, कैसा मौसम है, कैसा वातावरण है, कैसी जलवायु है, इन सब के बारे में दिया जाता है पर्यावरण में। और ये जो शाखा होती है, इसके संबंधित यदि किसी प्रकार का तथ्य आपको निष्कर्ष निकालना है, स्पष्टीकरण देना है, तो भौतिक विज्ञान से मिला आपको। इसके पहले का यदि वीडियो आपने देखा होगा तो निश्चित रूप से आपने इसका उत्तर डी ही किया होगा, अन्यथा आप गलत भी कर सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण संबंधी भी कर सकते हैं। तो ये क्या इसका ऑप्शन हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 6वां है, प्राथमिक स्तर के EVS एनवायरमेंटल स्टडी की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पना को सम्मिलित करके विकसित किया गया ऐसा
करने का उद्देश्य। जो पर्यावरण है, प्राथमिक स्तर की जो पर्यावरण है उसको शुद्ध विज्ञान और समाज विज्ञान को, जो इसकी जो संकल्पना है समाज विज्ञान की और विज्ञान की, इन दोनों को सम्मिलित करके, मतलब दोनों को मिला करके एक विषय बनाया गया जिसका नाम दिया गया है क्या, पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी। इसका बनाने का उद्देश्य क्या है, इसका क्या उद्देश्य था? पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना, या फिर दूसरा पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम, क्या विषयों की संख्या तो बिल्कुल नहीं कम करना है अपन को, विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, ये कम करना लेकिन इस तरीके से नहीं, विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, ये तो हो नहीं सकता। तो दूसरा और तीसरा, वो पहला और ए और सी में डाउट हो रहा, लेकिन बोझ कम करना इस प्रकार से नहीं होता, बोझ कम करना है लेकिन जो शिक्षार्थियों को पर्यावरण को संपूर्ण ढंग से देखने योग्य बनाना या फिर समझने योग्य बनाना, अनुभव करने योग्य, उनके दैनिक जीवनचर्या से जोड़ते हुए उसका क्या करना है, उपयोग करना है और उनको पढ़ाना, उनकी शिक्षा जो है उनकी पाठचर्या का निर्माण करना है। तो ये ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिस सीटेट 2014 में पूछा जा चुका है प्रश्न, आने की संभावना है। प्रश्न नंबर 7वां है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में भाषा, जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक है उसमें भाषा के बारे में बताया, परिभाषा पर बल देते हुए औपचारिक बनाई जानी चाहिए या फिर तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, बच्चों की दिन प्रतिदिन की भाषाओं से संबंधित होनी चाहिए, या फिर रूखी और बच्चों के द्वारा समझने में कठिन होनी चाहिए। यदि आप पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं तो उसकी पाठ्य पुस्तक में जो भाषा प्रयोग करना है तो वो कैसी होनी चाहिए, औपचारिक बनाई जानी चाहिए परिभाषा पर बल देते हुए, या फिर तकनीकी और औपचारिक होनी चाहिए, या फिर बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए, या फिर रूखी और बच्चों के समझ में कठिन होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सी होगा, बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषा से संबंधित होनी चाहिए। इस प्रकार की पाठ्य पुस्तक में भाषा का उपयोग होना चाहिए। एनसीईआरटी का यही सिलेबस होता है, यही मोटिव होता है, और यही जो होता है क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा, इसी को बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध होता है, यह कथन किसका है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन यदि आपने इसके पहले वाली वीडियो देखे होंगी, 2 वीडियो जो इस पर डाले हैं मैंने, पर्यावरण का विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान से संबंध, तो जरूर इसका सही उत्तर पता होगा। समाज पर्यावरण द्वारा रीतिबद्ध है, किसने कहा है, जो कहा है एक पर्यावरणवेत्ता है जिसको क्या बोलते हैं, डेमोलिस, जिनका नाम है डेमोलिंस, नाम उनका नाम है डेमोलिंस, नाम है क्या है, डेमोलिंस ने कहा है। तो आपको विशेष ध्यान देना है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में निम्नलिखित में से किस स्तर पर पढ़ाया जाता है। जो विज्ञान है, जो विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में, विज्ञान तो होता है लेकिन वो पर्यावरण अध्ययन के रूप में किस स्तर पर पढ़ाया जाता है, प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, या फिर इन सभी में पढ़ाया जाता है। तो जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। और वो पर्यावरण अध्ययन जो है एक प्रकार का विज्ञान ही है। तो कहाँ पर हो जाएगा इसका उत्तर, कौन सा होगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक स्तर पर। अब आगे देखते, प्रश्न नंबर 10 दिया है, जैव ईंधन एवं अन्य ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण विषय में शामिल करने का मुख्य कारण कौन सा है। क्या कारण है कि जैव ईंधन एवं अन्य ऊर्जा संसाधनों को पर्यावरण विषय में शामिल किया गया है। विश्लेषण करने योग्य, नष्ट करने योग्य, संरक्षण हेतु, या फिर उपयोग पर विशेष रोकथाम हेतु। क्या विशेष रोकथाम हेतु, जितने भी साधन होते हैं रोकथाम होती है, किस प्रकार से होती है कि उसका अधिक उपयोग ना करें, लेकिन जितना जरूरी है उतना उपयोग तो करेंगे ही। ये नहीं है, जे नहीं है, जे भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, संरक्षण हेतु। क्या संरक्षण हेतु इसको शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया, पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है पर्यावरण शिक्षा के संदर्भ में, यानी यदि आप पर्यावरण शिक्षा पढ़ा रहे हैं, पर्यावरण शिक्षण कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा कथन है जो कि पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है। यह एक जटिल विषय है। क्या यह जटिल विषय, बिल्कुल नहीं, जटिल विषय तो है ही नहीं है। पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम अनिश्चित होता है, बिल्कुल नहीं होता अनिश्चित। इसका पाठ्यक्रम विस्तृत होता, काफी विस्तृत होता है, हाँ होता है। इसमें किसी विषय को समाहित करना मुश्किल है, हर एक विषय को पर्यावरण में समाहित किया जा सकता है। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सी होगा। इसका पाठ्यक्रम काफी विस्तृत है। इस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जब प्रश्न पूछे जा चुके हैं पिछले सालों में, इसलिए ये प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और दोस्तों वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12 है, पर्यावरण का संबंध विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। ऐसा कौन सा विज्ञान
विज्ञान है जिससे पर्यावरण का संबंध है? ऐसा कौन सा विज्ञान है जिसका पर्यावरण से संबंध है या फिर नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कौन सा विज्ञान है जिसका संबंधित है, मतलब पर्यावरण से संबंधित है। कृषि विज्ञान पर्यावरण से संबंधित है, भौतिक विज्ञान पर्यावरण से संबंधित है और चिकित्सा विज्ञान भी पर्यावरण से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये सभी। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रश्न आते रहते हैं और इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना। जितने भी विषय पर्यावरण के अध्ययन अंतर्गत सभी के सभी विषय को समाहित किया जा सकता है। इसके पहले वाले ही प्रश्न आपने देखा है, पर्यावरण के अंतर्गत सभी विषयों को समाहित किया जा सकता है और सभी की सभी विज्ञान जो है पर्यावरण के साथ में जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर जो प्रश्न ऑप्शन दिया था समाहित करना मुश्किल है, जो इसकी जगह पर दे दीजिए ऑप्शन होता है कि समाहित कर सकते हैं, सभी विषयों को समाहित, किसी भी विषय को समाहित कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता। लेकिन ये ऑप्शन क्या होता है? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया मुश्किल है, जबकि इस प्रश्न की दृष्टि से देखा जाएगा तो क्या होगा? जिस सभी विषय शामिल किया जा सकते हैं, सभी विज्ञानों को शामिल किया जा सकता है। ऐसा कोई सा विषय नहीं है जो पर्यावरण से संबंधित ना हो, हर एक विषय पर्यावरण से संबंधित है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, कौन सा देश अम्लीय वर्षा से प्रभावित है? कौन सा देश है जो अम्लीय वर्षा से प्रभावित है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नॉर्वे और चौथा है चिली। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है और जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में अभी बताया नहीं है मैंने। जो विधि वाले प्रश्न होते हैं ना, फैक्ट वाले, ये अभी मैंने नहीं करवाए हैं। जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद में इस प्रकार के प्रश्न भी आपको मैं थ्योरी वाइज करवा दूंगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? नॉर्वे। नॉर्वे देश ऐसा है जो कि अम्लीय वर्षा से प्रभावित होता है, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा वहाँ पर होती है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, जिन विषयों की सहायता से अपनी परिस्थिति के विषय में अध्ययन किया जाता है वे विषय खालिस्तान के अंतर्गत आते हैं। ऐसा विषय जिसमें परिस्थिति के संबंध में अध्ययन किया जाता है वो किस संबंध में आता है? पर्यावरण अध्ययन के, सामाजिक अध्ययन के या फिर जीव विज्ञान के, खगोल विज्ञान के? अपनी परिस्थिति के विषय में, अपनी परिस्थिति का मतलब होता है एक प्रकार से पर्यावरण, जहाँ अपन रहते हैं वहाँ की जलवायु, वातावरण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 14 का उत्तर हो जाएगा ए, पर्यावरण अध्ययन। कौन सा कहलाएगा? पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों जो बाल विकास से आपका जो शिक्षा शास्त्र है ये बहुत ही लॉजिकली प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि आपके जीवन से संबंधित होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्रश्न समझना है। पहला प्रश्न, पहली जो इंपॉर्टेंट बात होती है आपको देखना है प्रश्न पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, उसके बाद में उसके तथ्य समझने हैं। तो इसके बाद में उसका सही उत्तर आपको मिलेगा, वो सही उत्तर आप अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, हमारे अपने प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए पर्यावरण विषय में किस को शामिल कर सकते हैं? यदि हमारे पास आसपास जो प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, वो जो घटनाएं होती हैं वो क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसका कारण यदि आपको पता करना है तो आप किस विषय को हमारे पर्यावरण में शामिल करेंगे, ताकि हम उस पर्यावरण के अंतर्गत पूरी तरीके से समझ सकें कि क्यों घटनाएं होती हैं, कैसी घटनाएं होती हैं। तो इस विज्ञान का शाखा जो है कौन सी शाखा में होगा? भूगोल विज्ञान, इतिहास विज्ञान, भौतिक विज्ञान या फिर रसायन विज्ञान? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो कौन सा होगा? भौतिक विज्ञान। किसी प्रकार की, चाहे वो भूकंप हो, प्राकृतिक आपदा हो, वर्षा हो या फिर सूखा हो, किसी प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा होती है, घटनाएं होती हैं, वो यदि किसी भी आपदा का यदि आपको स्पष्टीकरण चाहिए तो आप क्या करोगे? भौतिक विज्ञान से उसका स्पष्टीकरण आपको मिलेगा। दोस्तों ये आपके 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। 15 प्रश्न में से उम्मीद है कि आपके 15 में से 15 सही हो गए। आपके कितने प्रश्न सही हो गए जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।